हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में या फिर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीए ऑनर्स, बीएलएलबी, बीएड, बीकॉम्स, इसके अलावा आपके डीएलएड हो गए, यानी जहाँ कहीं भी आपका सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑब्वियसली आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट इस वीडियो में ये है कि हमने इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको नोट डाउन करें। मेरा यहाँ पे सजेशन ये होगा कि आप वीडियो देखें, उसके बाद एक बार अपने आप को रिवाइज़ कर लें। दूसरा ये कि आप 2 से 3 दिन बाद फिर से इस वीडियो को देख लें, तो माइंड में आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मतलब आप वीडियो देखेंगे वैसे ही आप आंसर एनालाइज कर लेंगे, आंसर बता देंगे। तो मुझे लगता है कि नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, इवन पीडीएफ की भी ज़रूरत नहीं। मैं पीडीएफ कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम पे डाल दूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 बार आप इसको रिवाइज कर ले वीडियो के थ्रू ही, तो दैट कुड बी सफिशिएंट। क्योंकि स्टैटिक पार्ट एक ऐसा है जो लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है। आप कहाँ कहाँ से सोर्सेज को इकट्ठा करते रहेंगे, बस यही कि उसको प्रैक्टिस करिए डेली लाइफ में। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है इन विच ईयर अमेजॉन वाज इस्टेब्लिश। मुझे लगता है कि ये नहीं पूछेगा, बल्कि ये ज़रूर पूछ देगा कि अमेजॉन का फाउंडर कौन है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ईयर बहुत मुश्किल है, तो अमेजॉन का फाउंडर कौन आपसे आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको भी बताना है। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का, एप्पल का, ये 3 ऐसे कंपनीज हैं। और तीसरा वो एलॉन मस्क के जो कंपनी है, ये चार चार पांच कंपनी ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी पॉपुलर है, और इनसे एक सवाल बन सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं इसको यहीं पे ही छोड़ता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये कह रहा है हु सेड स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। मतलब ये इस बात को किसने कहा था वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ थर्ड, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच वाज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज पेपर। आप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के बारे में सुना ही होगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज पेपर कौन सा रिलीज़ किया गया, नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे तो हिंदी के बारे में पूछा गया, अभी हम इंग्लिश के बारे में, आप इंग्लिश के बारे में आप बताइएगा, ताकि ये पता चले कि आप भी अटेंशन यहाँ पे रखते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज उदंड मार्तंड जो था, ये हिंदी सबसे पहले हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया था उदंड मार्तंड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि आवर सोलर सिस्टम एग्जिट इन विच गैलेक्सी। मतलब हम लोग जिस हमारा अर्थ है, तो ये हम लोग हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी के अंदर आता है वो आपको बताना है, सोलर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। याद रखिएगा यहाँ पे, एक तो आपका मिल्की वे गैलेक्सी से रिलेटेड पूरा हो गया। बाकी प्लेनेट से इवनिंग प्लेनेट, मॉर्निंग प्लेनेट कौन किसको कहा जाता है, रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है, अर्थ ट्विन किसको कहा जाता है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांस होते हैं। साथ ही रॉक से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। टाइप्स ऑफ रॉक में जो है सेडिमेंट्री रॉक हो गया, मेटामॉर्फस रॉक हो गया, ये देख लीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास हैज रिटन रामचरित मानस इन विच हिंदी स्क्रिप्ट। मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही, यहाँ से ऐसे दो का सवाल बन रहे हैं। मतलब एक पूछा जा सकता है कि रामचरित मानस किन के द्वारा लिखा गया है, तो आप बता देंगे तुलसीदास। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो रामचरित मानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया वो हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा गया, लेकिन इनमें से किस लैंग्वेज में, या किस मतलब आपको एरिया बताना है। ये लैंग्वेज तो वही हिंदी है, लेकिन अवधी में है, या खड़ी बोली में है, या देवनागरी, किस में आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज फर्स्ट अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया हैज़ वॉन 8 टाइम्स गोल्ड इन विच ओलंपिक गेम। मतलब 8 बार अब तक ये गोल्ड जीत चुके हैं, 8 टाइम। तो आपको इसमें बताना है किस में, किस गेम में। 75 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज़ थर्ड, हॉकी। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक। इंटरनेशनल ओलंपिक का हेड क्वार्टर कहाँ पे है वो आपको बताना है। इस तरीके से आईसीसी का कहाँ पे आप बता दीजिएगा, आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट क्रिकेट काउंसिल मेरे ख्याल से है, या मेरे ख्याल से तो यही है, आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ही है मेरे ख्याल से, बट मैं फिर से कहता हूँ आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ। 76 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट प्रेजेंट इन ओलंपिक लोगो। ओलंपिक का लोगो अगर देखिएगा तो इसमें कौन सा कलर नहीं है वो आपको बताना है। देखिए ऑब्वियसली रेड, ग्रीन, ब्लैक है, बट इसमें ब्राउन नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कोई और भी ऑप्शन दे दे, मतलब 3 ऑप्शन रहेगा, लेकिन हो सकता है पिंक दे दे, तो आप पिंक पे मानेंगे जो भी रहेंगे। बट ये कि रेड, ग्रीन, ब्लैक है, बट ब्राउन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये ओलंपिक 2020 वाज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। अभी आपने ये 2020 का जो होना था ओलंपिक, वो किस कंट्री में होना था वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ थर्ड, जापान। हालांकि ये नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है। अभी जो लास्ट टाइम जो रेसलिंग वगैरह को लेकर जो हुआ था ना जापान में, वो ज़रा देख लीजिएगा आप। मेरे ख्याल से 21 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
कह रहा है हु रोड फेमस सॉन्ग झंडा ऊंचा रहेगा हमारा, मतलब किन्होंने ये सॉन्ग को किसने लिखा लिखा था। 79 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज फोर्थ, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी फिल्टर यूरिया फ्रॉम ब्लड्स, मतलब हमारे बॉडी में किसी पार्ट का नाम बताना है जो कि यूरिया को ब्लड से सिर्फ सेव करता है या फिल्टर करता है, सिंपल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ किडनी होगा, किडनी। इसलिए कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पिया करिए ताकि जो आपका किडनी अगर साफ़ रहेगा, या किडनी अगर आप उससे पानी अगर ज़्यादा पी रहे हैं इसका मतलब है ये है कि आपका किडनी वहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद में जो आपका चार मीनार है किनके द्वारा बनाए गए थे वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। हैदराबाद में जो कुतुब मीनार है किनके द्वारा बनाया गया तो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जरूर देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था एम स्वामीनाथन जो है किससे एसोसिएटेड है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज शहनाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाकिर हुसैन, ऐसे पूछा था जाकिर हुसैन किससे एसोसिएटेड है इन सब में, तो आपको बताना है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नॉन एज हिमाद्री, इनमें से कौन जो है हिमाद्री रेंज है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा हिमालयन वाला एरिया है या कश्मीर से एवा वाला जो पार्ट है, और ये कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हो गया, बाकी ये जो साइड साइड से जो एरिया आ रहे हैं, मतलब पहाड़ी एरिया जो आ रहे हैं, ये पहाड़ी नहीं बल्कि बर्फीली एरिया कह दीजिए। तो उस हिसाब से चार पार्ट में बांटा कि आपने ज्योग्राफी में अगर पढ़े होंगे। तो कह रहे हैं कि हिमाद्री वाला सेक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, मतलब ग्रेटर हिमालय हो गए, मिडिल हिमालय, शिवालिक हो गए, ट्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकंड, ग्रेटर हिमालय। हिमाद्री जो है वो ग्रेटर हिमालय के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये दूसरे नाम से, मतलब सिंपली हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से जाते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच वेमेन हैज़ फर्स्टली सबमिटेड दी माउंट एवरेस्ट, मतलब या फर्स्टली सबमिटेड कर लिया, पहले रीच किया वो। तो इसका जो करेक्ट है, मतलब सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे लेडी का नाम पूछा जा रहा है कि वेमेन का नाम पूछा जा रहा है कि जो गई हैं, पहुंची हैं। तो 83 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज़ आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ जुनको टबई, तबई होगा मेरे ख्याल से, टबई नहीं तबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गन, मतलब जॉन्डिस किससे एसोसिएटेड है। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज आपका लीवर से एसोसिएटेड है, मतलब लीवर में ये अटैक करते हैं, यूँ समझ लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा कौन सा है, उसका आंसर आपको देना है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें भी हम आपको डेट से पूछा नहीं, पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वाज इस्टेब्लिश, माइक्रोसॉफ्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ये छोड़िए, ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है, वो आपको बताना है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे अशोका वाज इन्फ्लुएंस बाय विच बुद्धिस्ट मॉन्क, इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे अशोका। देख लीजिए पहले, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 86 का दैट इज़ उपगुप्त। और अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि जो अशोका जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया था, उन्होंने अपने एक डिपार्टमेंट बनाया था, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था वो आपको बताना है। उसका हेड भी, ऑफिसर्स वगैरह था, वो आपको बताना है, या कि कैसे प्रीच कराया गया था वो आपको बताना है। हालांकि मैं डायरेक्ट आंसर ही बता सकता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे करें, विच मुगल एम्पेयर वाज इलिटरेट, इनमें से कौन जो था वो इलिटरेट था, अनपढ़ था। देखिए बाबर ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि बाबरनामा आपने सुना ही होगा। औरंगजेब के बारे में भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, इवन जहांगीर भी थे। ये इनमें से नन ऑफ द होगा करेक्ट। अगर मुगल, देखिए मुगल की बात किया जा रहा है तो मुगल के हिसाब से देखा है तो अकबर जो था वो अनपढ़ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु हैज़ इस्टेब्लिश सिटी अमृतसर, अमृतसर को किसने इनमें से इस्टेब्लिश करा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ गुरु रामदास। सिखों के फर्स्ट गुरु कौन थे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और खालसा पंथ या खालसा पंथ जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था वो आपको बताना है। दो क्वेश्चन, फर्स्ट गुरु और खालसा पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड लंगर सिस्टम इन सिख रिलीजन, लंगर सिस्टम को किसने स्टार्ट करा था वो आपको बताना है। सो 89 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज गुरु नानक देव, यानी सिखों के फर्स्ट गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच वेदा टेल्स अबाउट दी मंत्राज चैंट,
अब यहाँ पे जो है ना वेद इसके बारे में जरूर पढ़ लिएगा। जैसे आपको पता है कि 4 वेदाज हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद क्या कहता है, यजुर्वेद क्या यजुर्वेद, सॉरी, यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से रिलेटेड है। सामवेद जो है वो सॉन्ग से रिलेटेड है। एंड अथर्ववेद जो है वो मेरे ख्याल से मैजिकल चीज़ों से है। और ऋग्वेद जो है इसमें मुझे थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चारों किससे एसोसिएटेड है वो जरूर देख लीजिएगा, मतलब इसका क्या मतलब निकलता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का, दैट इज ऋग्वेद होगा, 90 का फर्स्ट। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछे, ओल्डेस्ट वेदा इनमें से कौन है? इनमें से ओल्डेस्ट वेदा आपको बताना है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब मैं आपको एक आइडिया देते कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर से अगले वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सपोर्ट करिए, मैं यही कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, मतलब वीडियो ऑब्वियसली आप शेयर करेंगे, व्यू अगर ज़्यादा जाते हैं तो एक तरह का मोटिवेशन में, तो चलो यार इस पर बच्चे देख रहे हैं, इसका मतलब है, क्योंकि कंटेंट काफ़ी सेलेक्टिव कंटेंट है, तो ऑब्वियसली आपको ये हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं हेल्प करेगा। ऑब्वियसली चाहे वो एमयू का एंट्रेंस दे रहे हो, जामिया का, ऑब्वियसली हेल्प करने वाला होगा। चाहे वो बीएड में, डीएलएड में, बीए में, बीए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस भी पेपर देना चाह रहे हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।